प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के कोर्स में काव्य खंड में पहला पाठ सूरदास का है। तो आइए हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी 1478 ईस्वी सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। अच्छा, कुछ विद्वान इनको दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है, वहां का इनका जन्म बताते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, विद्वानों में कुछ ये महत्वपूर्ण मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को बताते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पदों की रचना की, इतना अद्भुत इन्होंने काव्य रचना की, तो बिना आंख के कैसे संभव हो सकता है। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अभी इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ये अंधे थे ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। रामदास सारस्वत, सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जात के ब्राह्मण थे। ये भक्त काल के कवि हैं और सगुणोपासक हैं, अर्थात ईश्वर के साकार रूप का गुणगान इन्होंने किया, सगुण को इन्होंने माना। और जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अच्छा, सूरदास जी के बारे में और हम जानकारी करें तो ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और ये गौ घाट पर रहकर के विनय के पद गाया करते थे। एक बार इनकी मुलाकात स्वामी वल्लभाचार्य जी से हुई, गुरु जी से हुई। उनको इन्होंने अपना स्वरचित एक पद गाकर के सुनाया। सूरदास जी ने अपना एक स्वर रचित पद स्वामी वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने श्री कृष्ण लीला का गान करने का, उनकी रचना करने का उन्होंने सुझाव दिया, भक्ति करने का सुझाव दिया। और उसके पश्चात ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना में और उनसे संबंधित रचना करने में ये लग गए। तो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए इनको सगुणोपासक माना जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया, भक्तकालीन कवि है। और उसके बाद और बात इनके बारे में जानते हैं। सूरदास जब स्वामी वल्लभाचार्य के संपर्क में आए और इनके काव्य कौशल को देख करके, इनकी प्रतिभा को देखकर और भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके अनन्य प्रेम को देख करके, असीम प्रेम को देख करके, स्वामी वल्लभाचार्य जी ने इनको आशीर्वाद दिया, सुझाव दिया कि आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें, श्री कृष्ण लीला का गान करें। तो उसके बाद सूरदास जी स्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए, अर्थात वो इनके गुरु हुए। तो सूरदास जी के गुरु स्वामी वल्लभाचार्य, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर एक श्रीनाथ का मंदिर था, उसी में इनको कीर्तन गाने के लिए, भजन गाने के लिए गुरु जी ने सूरदास को रख दिया, वहीं रहने लगे। उसके पश्चात सूरदास जी को अष्टछाप का कवि माना जाता है। अब हम अष्टछाप के बारे में क्या जानते हैं, आइए इसको जाने। देखिए, स्वामी वल्लभाचार्य गुरु जी जो सूरदास जी के गुरु थे, उनके पुत्र विठल नाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संग्रह किया था, एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने अष्टछाप रखा था। और उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे और 1 नंबर पर थे। तो अष्टछाप का मतलब ये है। इनके बारे में और जानकारी करें। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं, सूरसागर,
सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। नंबर 1 सूरसागर, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने सूरसागर में 1.25 लाख पदों की रचना की थी, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं, बाकी सब लुप्त हो गए हैं। तो लगभग 10,000 पद, 10,000 पद सूरसागर के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। और सूरदास जी की हमने बताया प्रमुख 3 रचना है, सूरसागर और नंबर 2 सूरसारावली। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, जिसमें बताया जाता है कि 1107 छंद हैं। 1107 छंद है, अर्थात यह रचना 1107 छंदों का संग्रह है। और नंबर 3 सूरसारावली, सूरदास की प्रमुख 3 रचना सूरसागर, सूरसारावली और नंबर 3 साहित्य लहरी। नंबर 3 साहित्य लहरी। साहित्य लहरी माना जाता है और बताया जाता है कि इसमें 118 पद हैं, अर्थात 118 पदों का यह संग्रह है, जो सूरदास जी की तीसरी रचना है साहित्य लहरी। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। अब और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सूरदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। सूरदास जी ने अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। इन्होंने जो रचना की है वो ब्रज भाषा में है। और अगली पॉइंट, अब हम आते हैं सूरदास जी ने अपने जीवन में, अपनी रचनाओं में वात्सल रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और इन्होंने लगभग सभी अलंकारों का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। और इन्होंने मुक्तक शैली में, गेय पद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब इसके बाद अंतिम हेडिंग जो होगी, जीवन परिचय से संबंधित मृत्यु। देखिए, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम, पारसौली नामक ग्राम ये इनके मृत्यु का स्थान बताया जाता है। तो इस प्रकार सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सगुण उपासक, अर्थात इन्होंने साकार, ईश्वर के साकार रूप का गुणगान किया, सगुण उपासना की और अपने जीवन में 1.25 लाख से अधिक पदों की रचना की। और इन्होंने अपना स्थान भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में, भगवान श्री कृष्ण के जितने ऐसे भक्त थे जो कवि थे, उसमें इन्होंने अपना सर्वोच्च स्थान बनाया, प्राप्त किया। तो इस प्रकार सूरदास की रचना के बारे में हमने जाना। देखिए, परीक्षा में जो लिखने का जो क्रम है, सबसे पहले सूरदास हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में जीवन परिचय हेडिंग डाल करके, जीवन परिचय हेडिंग डाल करके एक हेडिंग बनाएंगे संक्षिप्त विवरण।
संक्षिप्त विवरण जिसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और किस काल के कवि हैं उसका वर्णन, रचना इनकी कौन कौन है उसका नाम, और उसके बाद में किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा, किस काल के कवि हैं, भक्त काल के कवि हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, इन सब का। और उसके बाद में मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली नामक ग्राम। इन सब पॉइंट को, इन सब बिंदुओं को हम संक्षिप्त परिचय में वर्णन करते हैं, हेडिंग डाल करके क्रमानुसार बारी बारी सब लिखते हैं, और उसके बाद में फिर हेडिंग डालते हैं विस्तृत विवरण। इसके आगे फिर इनके जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में लिखने का क्रम है। तो आज के दिन इस वीडियो में हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में वर्णन किया, अध्ययन किया और जाना और समझा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।